सिल्वर सिटी। नया तैयार किया गया सफेद करने वाला पोषण एक जादुई पोषण है। सर, क्या आपको सिगरेट चाहिए? रास्ता दो। हट जाओ। रास्ता दीजिए। हट जाइए। सब लोग पीछे हट जाइए। रास्ता अवरुद्ध मत कीजिए। क्या उन्होंने फिर से एक नया कैदी पकड़ लिया है? इतने गार्ड्स साथ हैं। उस मिश्रित नस्ल के कमीने ने शायद किसी को मार दिया होगा। वो नुकीले कान और सुनहरी आंखों वाला भेड़िया आदमी है। भेड़िया आदमी? सुना है वे स्टील भी मोड़ सकते हैं। क्या ऐसे राक्षसों को कैद करना वाकई सुरक्षित है? चिंता मत करो, हमारे सिल्वर सिटी में 2 खजाने हैं। एक है मिथ्रिल, जो इस्पात से भी कठोर है, और दूसरा है ग्रैंड प्रिजन, जो मिथ्रिल अयस्क से बना है। रोज प्रिजन। रोज प्रिजन में सीलिंग जादू के साथ एक जादुई चक्र उकेरा गया है। साथ ही लॉर्ड एडन गैलर्ड खुद वार्डन है। एक बार अंदर जाने पर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने खुदाई कर ली। हाँ हाँ, मैं बाहर आ गई। एडन, तुम बेवकूफ हो। तुमने सोचा था कि तुम मुझे बंद कर सकते हो। मैं भाग गई हूँ। रक्त राजकुमारी ओफेलिया। जब बुद्धिमत्ता की बात आती है तो तुम मुझसे तुलना नहीं कर सकती। ओफेलिया, 2 साल। पूरे 2 साल लग गए। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह घटिया जेल मिथ्रिल की नींव पर बनी होगी, लेकिन यह सब इसके लायक था। उस पूर्णिमा को देखो, यह स्वतंत्रता की हवा, ये मेरी आजादी का स्वागत कर रही है। इतनी जोर से बोल रहे हो जबकि अभी दूर भी नहीं गए हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा? एडन, आपकी सजा में अभी 28 साल बाकी थे। लगता है अब यह समय बढ़ने वाला है। तुम बदमाश, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं भाग गई? माफ कीजिए, एक वैम्पायर जिसे बाथरूम जाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हर दिन वहां 2 घंटे बिताता है। और वहां अगर तुम सुरंग नहीं खोद रहे थे तो आधी रात को क्या खा रहे थे? अगर पहले से पता था तो पकड़ने का इंतजार क्यों किया? बेशक, यह पकड़ने के लिए ही है। प्रचार का एक साधारण मामला। महान रक्त राजकुमारी ने गड्ढा खोदकर भागने का रास्ता चुना। बाकी कैदियों को तुम्हारी हालत देखने दो। धिक्कार है। लगता है आज हम में से सिर्फ एक ही यहां से बच सकता है। वार्डन, करीब 2 साल पहले मैंने गलती की और आपने मुझे पकड़ लिया। इस बार मैं इसे फिर से नहीं दोहराऊंगा। आप अवंतिया एडन हैं, जिन्हें पकड़कर वापस लाने का आदेश दिया गया है। विलक्षण हत्यारा एवांजेलिन क्रिम्सन। गायब जादूगरनी डेली, तुम बहुत धीमी हो। मैं तुम्हारा आधे दिन से इंतजार कर रहा हूं। अरे, क्या आप इस महाद्वीप के प्रमुख व्यक्ति नहीं हैं? नेक्रोमैंसर, असेना, क्या मैं पिशाच की राख ले सकता हूं? आप सब इस आदमी के गुलाम क्यों हैं? चलो, हम चारों मिलकर टीम बनाते हैं। एडन, वो कमीना लगभग मर चुका है। तुम आजादी नहीं चाहते? चिंता मत करो, उन्होंने मेरे साथ अनुबंध कर लिया है। मैंने जेल में उनकी स्थिति को बेहतर किया है ताकि वे व्यवस्था बनाए रखने में मेरी मदद कर सकें। मैं फिर पूछता हूं, क्या आप अपनी कोठरी में खुद लौटेंगे या मुझे आपको आधा मारकर अंदर फेंकना पड़ेगा? धिक्कार है इंसानों पर। क्या आप सोचते हैं कि मेरे पास उनकी जैसी गरिमा नहीं है? स्वतंत्र न होने से मर जाना बेहतर है। एक कुलीन रक्त राजकुमारी के संकल्प को कम मत समझो। अगर तुमने मुझ पर हाथ डालने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें पकड़कर एक क्रॉस पर बांध दूंगी, तुम्हारे मुंह में लहसुन ठूंस दूंगी और तुम्हें एक दिन के लिए धूप में भूनने के लिए छोड़ दूंगी। हे प्रभु वार्डन, मैं तो बस चांद का आनंद लेने बाहर आया था। आप मुझे क्यों धमका रहे हैं? जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से वापस जाइए। मुझे आप पर पवित्र जल डालने के लिए मजबूर मत कीजिए। हाँ, एडन गैलॉर्ड, महाद्वीप के प्रसिद्ध बलवान, कुशल निशानेबाज, महान तलवारबाज, जादू में विलक्षण प्रतिभा। उसके नाम के साथ कई उपाधियां हैं। उसका नाम ही विधर्मियों को डराने के लिए काफी है। दुर्भाग्य से मैं असली एडन नहीं हूं। वह पहले ही मर चुका है। मुझे उसके शरीर में बुलाया गया है। उसके कौशल और अनुभव मेरे लिए अज्ञात हैं। सौभाग्य से मैं पहले जेल का प्रहरी था और प्रक्रियाओं को जानता हूं। वार्डन बनकर छुपना आसान है, लेकिन इकट्ठा हो जाओ। कोशिकाओं की गश्त करो। एडन, तुम कमीने हो। अगर हिम्मत है तो अंदर आओ और मुझसे अकेले लड़ो। कचरा खाओ। एडन, एडन, आओ और मेरे पैर चाटो। यह जगह महाद्वीप की सबसे खतरनाक और दुष्ट महिला कैदियों का घर है। आधा ओर्क। अगर मेरे पास मेरा कोड़ा होता तो मैं तुम्हें मार देता। एडन, राक्षस, मृत जीव, जोंबी, हाँ हाँ, जेल का बड़ा बॉस। कुछ संतोष के लिए जेल का दौरा। ड्रैगन सुक्कुबस,
लॉर्ड एडन, मेरे प्रियतम, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। अंदर आओ, बैठो। और यहां तक कि अवर्णनीय जीव भी। ब्ला ब्ला ब्ला। काइडन, तुम कमीने हो। आओ, मुझसे मुक्का खाओ, सब बंद। हाँ, इससे भी बुरी बात यह है कि अब एडन गैलॉर्ड का नाम यहां कैदियों को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तुम काफी धोखेबाज हो बच्चे। तुम अब वो महान एडन गैलार्ड नहीं रहे। 3 साल पहले हमारी लड़ाई के दौरान मेरे सांप के जहर को तुम्हारे शरीर में इंजेक्ट किया गया था। अब तुम बस एक बेकार हो जिसे बाथरूम जाने के लिए भी मदद चाहिए। हा हा हा, मैंने उसकी कमजोरी को पहले ही देख लिया था। चाहे हम विद्रोह करें, उसके पास हल नहीं। चुप रहो। शांति। अब आप सबसे कमजोर स्थिति में हैं, वार्डन। देखना है कितनी ताकत बची है। धिक्कार है। चुप्पी। आह वाह, मेरी आंखें। कैदियों के भी अधिकार होते हैं। मैं आपकी शिकायत करूंगा। मैं तो बस मजाक कर रहा था, वार्डन। मेरे पास कोई चीट जैसा सिस्टम या असाधारण प्रतिभा नहीं है। 2 महीने की नींद रहित रातों के बाद मैंने फ्लैश बैंग के बराबर सबसे बुनियादी फ्लैश जादू सीखा है। अगर कैदी भाग जाते हैं तो वे उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मुझे जल्दी से वापस जाने का रास्ता खोजना होगा। यहां पर सभी प्रकार के अजीबोगरीब व्यक्ति बंद हैं और शायद मैं उनसे कुछ सुराग निकाल सकूं। समस्या पैदा करने वाले को एकांत कारावास में डाल दो कृपया, और समस्या पैदा करने वालों को मत लाओ। मत हिलो। मौत का सामना करते समय स्थिर रहो। वार्डन, यह नया मृत्युदंड का कैदी है। ये वेयरवुल्फ आसान प्रतिद्वंदी नहीं है। सावधान रहें। आप सब मरने के लायक हैं। मैंने इसे शापित कर दिया। वेरोनिका वेयरवुल्फ मूल रूप से सिल्वर सिटी में एक पुलिस अधिकारी थी। नकली शराब बिक्री की जांच करते समय उसने आवेग में बार मालिक को गोली मारकर हत्या कर दी। पर्याप्त सबूत थे, इसलिए उसे मौत की सजा मिली और फांसी दी गई। 1 महीने बाद मुख्य वार्डन ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया। उसे ड्रेसिंग रूम ले जाओ। ठीक है। उस स्थिति में चलो उन्हें परेशान नहीं करते। चलो यहीं पर बिखर जाते हैं भाइयों। कैप्टन रोसेन, रुकिए। मैंने पिछले महीने अतिरिक्त सेल के लिए आवेदन किया था, लेकिन उच्च अधिकारियों से कोई जवाब नहीं आया। अभी कई कोठरियों में कई कैदियों के साथ भीड़ है। कैदियों, अगर यह जारी रहा तो दंगे का खतरा है। हुस। लॉर्ड एडन, आपको चीफ वार्डन बने कितने साल हो गए? क्या आपने अब तक ऊपरी अधिकारियों की कठिनाइयों को नहीं समझा? रोज जेल में 1000 से अधिक कैदी हैं और 1 साल की रखरखाव लागत से 100 साल तक झुग्गियों को भोजन कराया जा सकता है। और गैर मानव कैदियों की लंबी उम्र को देखते हुए यह एक अंतहीन गड्ढे की तरह है। यह कब खत्म होगा? मुझे समझ नहीं आ रहा। इसका मुझसे क्या संबंध है? मुझे सीधे बता दो, क्योंकि मैं उच्च वर्ग से नहीं हूं और मुझ में परिष्कार की कमी है। सोचिए, अगर गैर मानव कैदियों का एक समूह जेल में रहस्यमय तरीके से मर जाए। वास्तव में यह एक जीत जीत स्थिति होगी। लॉर्ड आइडन ने डे लाइट सिटी में विरोध मार्च के बारे में सुना होगा, है ना? गैर मानवों को निकाल दिया गया। यह हमारी भूमि है, हमारे लिए। कम से कम गैर मानवों ने हमारी भूमि वापस पाने में मदद की। हमें उन्हें पूरी तरह से समाप्त नहीं करना चाहिए। आपने क्या कहा? गैर मानव कीट हैं। जब तक वे यहाँ रहेंगे, हम हमेशा गरीब और निर्धन रहेंगे। हमें क्यों कष्ट सहना पड़ता है, जबकि जेल में गैर मानव अच्छे से खा पी रहे हैं और कपड़े पहने हुए हैं? रोज प्रिजन गैर मानवों का गढ़ है। मनुष्यों और गैर मानवों के बीच संघर्ष बढ़ रहा है, जिससे विभाजन और विरोध हो रहा है। रोज प्रिजन को ध्वस्त करना चाहिए या नहीं, यह लगातार बहस का विषय है। अत्यधिक रखरखाव लागत एक बड़ा बोझ है। अगर लॉर्ड एडन जल्द ही अपनी स्थिति नहीं दिखाते और समाधान नहीं लाते, तो परिणाम प्रतिकूल होंगे। तो जनता की राय को प्रबंधित करने के लिए मुझे मुख्य वार्डन के रूप में जेल में कैदियों को मारने का तरीका खोजना होगा। यह उचित नहीं प्रतीत होता, है ना? फिर हमारे पास और कौन से विकल्प हो सकते हैं? लॉर्ड एडन, इस्तीफा देकर अपनी युवा अवस्था के साथ चले जाएं। याद रखें, आपने रोज जेल में 1000 से ज्यादा कैदियों को पकड़ा था। आपने पहले ही गैर मानव समुदाय के साथ दुश्मनी मोल ले ली है। मुझे आपको एक दोस्ताना याद दिलाने दें। ऊपरी स्तर पर अभी भी कई लोग हैं जो रोज जेल को बनाए रखना चाहते हैं, जैसे मेरे गुरु सीनेटर एंथनी। जब तक हम एक कैदी को मारकर जनमत के दबाव को कम करते हैं, वह जेल को बचाने के लिए सब कुछ करेगा। क्या यह वेयरवुल्फ वेरोनिका अब सबसे अच्छी उम्मीदवार नहीं है? वह पहले से ही मौत की सजा की कैदी है। मौत की सजा वाला कैदी।
उसे मारने से आपकी आत्मा पर बोझ नहीं होगा। गैर मानव उन जातियों को संदर्भित करते हैं जो इंसानों के अलावा होती हैं। इंसानों ने सामान्य दुश्मन से लड़ने के लिए गैर मानवों के साथ कुछ समय के लिए सहयोग किया। युद्ध में भागीदारी के बदले गैर मानवों को मानव क्षेत्र में समान नागरिकता मिली। अब युद्ध समाप्त हो गया है। अब भूख, गरीबी और बेरोजगारी की समस्याएं हैं। लोगों को एक माध्यम चाहिए। अभिजात वर्ग ने चुपचाप इन सब का दोष गैर मानवों पर डाल दिया। इस दुनिया के शासक वर्ग के रूप में कोई उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं करता, मैं भी नहीं। इसलिए मैंने समझौता किया। ऐसी दुनिया में पेशेवर नैतिकता का पालन करना मूर्खता है। मृत्युदंड के कैदी की मृत्यु की तारीख को आगे बढ़ाना पहले से ही सबसे दयालु विकल्प है। वेयरवोल्व्स के लिए कोई खाली कोठरी नहीं बची है। हमें एक डबल ऑक्यूपेंसी सेल की व्यवस्था करनी होगी। आपको कौन उपयुक्त लगता है? धत्तेरे की, वार्डन फिर से क्यों घूम रहा है? एडन, अगर तुम सो नहीं पा रहे हो तो साफ बोलो। बात को सीधा कहो। ज्यादातर सेल पहले से ही भरे हैं, मुझे सोचना होगा। सही है। सुक्कुबस सेल में शायद सिर्फ एक ही व्यक्ति है। वह सुक्कुबस है ना? क्या आप रात में सोने की जगह ढूंढ रहे हैं? लॉर्ड एडन, मेरे कमरे में आइए। मेरा बिस्तर काफी बड़ा है। कैदी संख्या 307, सुक्कुबस। फे, क्या तुम परसों जेल से रिहा नहीं हुई थी? खैर, वह खुद को रोक नहीं पाई और अपने पुराने काम के लिए गुप्त रूप से अन्य सुकुबियों को संगठित कर दिया। आप जानते हैं कौन सा काम, है ना? इसने कई पुरुषों को अचानक थकावट के कारण अस्पताल में भर्ती करवा दिया। आप हमेशा इन छापों में क्यों शामिल रहते हैं? ओह, मैंने तो बस एक छोटी सी गलती की थी। उन्होंने मुझे बार बार अपराधी कहा और मुझे पूरे 1 साल की सजा दे दी। ये बहुत है। भगवान एडन, क्या आप मेरी सजा कम करने का तरीका ढूंढ सकते हैं? मैं आज रात आपके लिए अपने कमरे में कुछ भी करने को तैयार हूं। क्या आप सच में गंभीर हैं? हाँ, मैं पूरी तरह गंभीर हूं। ठीक है, आज का दिन यहीं खत्म करते हैं। कृपया रुको। ये व्यक्ति कौन है? ये आपके लिए नियुक्त किया गया नया रूममेट है। याद रखें, यदि आपको कुछ भी असामान्य प्रतीत हो तो तुरंत जेल के गार्ड्स को सूचित करें। अरे नहीं, आपको गलतफहमी हो गई है। कुछ गलतफहमी हो गई है, एडन? डॉक्टर, क्या आपने कल के लिए एनेस्थीसिया तैयार किया है? हम अभी जाकर इसकी तैयारी करते हैं, सर। एडन, इसे भूल जाओ। ये पहले ही बंद होने का समय हो गया है। आप लोगों के पास वापस जाने के लिए परिवार हैं। इस छोटे से मामले को मुझ पर छोड़ दें। घर जाएं और अपने परिवार के साथ रहें। बहुत धन्यवाद, मुख्य वार्डन साहब। हम अब लौट रहे हैं। आज पूर्णिमा की रात है। पूर्णिमा के समय भेड़िए को नींद की गोलियां कैसे दी जा सकती हैं? बहन मेंग, मेरी बात सुनो। एडन सच में समलैंगिक हो सकता है। निगरानी बंद करो। अभी क्या समय है? आपने गलती की। मृत्युदंड कैदी नाइटशेड। पूरा पौधा अत्यधिक विषैला है और इसे औषधीय जड़ी बूटी के रूप में भी उपयोग किया जाता है। आप आजादी से बस एक दीवार दूर हैं। ओह मेरे भगवान। अगले दिन कमरे 2 में टाइगर किन फिलिपा ने बदलते मौसम में अपनी फर संवारने के लिए एक कंघी मांगी है। ठीक है। कमरे 6 में कैथरीन ने खंजर खरीदने की इजाजत मांगी, यह कहकर कि यह बुरी आत्माओं से बचाएगा। अस्वीकृत। उसे बताओ कि पहरेदारों को मूर्ख न समझे। कमरा 13 की फे, एक सुक्यूबस ने निर्दोष रिहाई के लिए आवेदन किया है, यह कहते हुए कि वह विशेष आभार जताएगी। अस्वीकृत। उसे बताएं कि ऐसे अनुरोध पर उसे एकांत कारावास में रखा जाएगा। सुप्रभात। डॉक्टर, इतनी जल्दी में क्यों हैं? माफ करें, रास्ता दीजिए। बुरी खबर। बुरी खबर है, मुख्य वार्डन। आज सुबह जब मैं जागा तो अचानक से याद आया कि कल पूर्णिमा थी। नींद की गोलियां पर्याप्त नहीं होंगी। हमें उसे दबाने के लिए कम से कम 10 गुना खुराक की आवश्यकता है। पूर्णिमा उसकी रक्त पिपासा को बाहर लाती है। सक्कुबस खतरे में हो सकती है। जल्दी से जाकर देखिए। अरे, तुम्हारा नाम क्या है बहन? इतना दूर मत रहो। आखिरकार हम रूममेट्स हैं, है ना? चुप रहो, लाइन में लगो। हर व्यक्ति के पास स्नान के लिए 10 मिनट हैं, समय सीमा से अधिक नहीं। यह कैसे संभव है? सुकीबस बिल्कुल ठीक है और उनका रिश्ता अच्छा लगता है। मैंने पूरी रात पहरा दिया है और कुछ भी नहीं हुआ है। मैं इसे कैसे बता सकता हूँ? यह वेयरवुल्फ शांत और साफ है, यहाँ तक कि बिस्तर भी साफ सुथरा है। मैंने कभी किसी बंदी को इतना अनुशासित और व्यवस्थित नहीं देखा, लेकिन निर्णय यह कहता है कि वह एक खूनी पागल है। क्या यह खाड़ी की मूर्ति हो सकती है? हाँ,
यही है। TLN, मैं मूर्ति के नाम के बारे में गलत हो सकता हूं, इसलिए यह भविष्य के अध्यायों में बदल सकता है। उसके हिंसक न होने का कोई कारण नहीं है। इसका बस एक ही स्पष्टीकरण है, वह खून चूसने वाली वेयरवुल्फ है। खून चूसने वाली वेयरवुल्फ? वेयरवुल्फ की इस उपप्रजाति के बारे में नहीं सुना? नहीं, यह कहा जाना चाहिए कि वे एक प्रकार के वेयरवुल्फ हैं जिनका मनुष्यों से खास संबंध होता है। 100 साल पहले मनुष्य और वेयरवुल्फ महीनों तक राक्षसों द्वारा एक किले में फंसे थे और खाना खत्म हो गया था। सहयोग के बावजूद भूख ने दोनों को एक दूसरे पर संदेह करने पर मजबूर कर दिया। मनुष्यों को डर था कि वे वेयरवुल्व्स द्वारा खा लिए जाएंगे, और वेयरवुल्व्स को मानव घातों की चिंता थी। तनावपूर्ण माहौल में कभी भी गृह युद्ध छिड़ सकता था। ऐसी स्थिति में मानव नेता लॉर्ड बे ने वेयरवुल्फ को खिलाने के लिए अपने युद्ध घोड़े को मार डाला। उन्होंने अपने मृत बच्चे का बलिदान देने की पेशकश भी की। इस कृत्य ने वेयरवुल्व्स को चौंका दिया और आंतरिक संकट हल कर दिया। बाहर निकलने के बाद इस समूह को रक्त चूसने वाले वेयरवुल्व्स का खिताब मिला। उन्होंने धीरे धीरे वेयरवुल्व्स कबीले से दूरी बना ली और दक्षिण और उत्तर की ओर अभियानों में मनुष्यों का अनुसरण किया, जब तक कि मनुष्यों ने अपना राष्ट्र वापस नहीं पा लिया। मानव समाज में घुलने मिलने के लिए उन्होंने अपनी पशु प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए बहुत आत्मयातना के तरीके विकसित किए। लेकिन पूर्णिमा के उन्माद के बाद, शांति के बाद, अन्य जातियों के खिलाफ आवाज उठने लगी। रक्त पिपासु वेयरवुल्व्स अब बहुत दुर्लभ हैं। एक पल रुकिए, मुख्य वार्डन, क्या रक्त पिपासु वेयरवुल्व को मृत्युदंड देना बड़ी गलती नहीं है? उन्होंने मानव समाज में घुलने मिलने के लिए अपनी पशु प्रकृति को नियंत्रित करने के लिए बहुत कष्टदायक तरीके चुने। मेरा मतलब है, ऐसे मामले भी हुए हैं जहां खून चूसने वाले वेयरवुल्व्स को बिना प्रतिकार इंसानों ने पीट कर मार डाला। ऐसी परिस्थितियों में वे किसी को कैसे मार सकते हैं? ओह नहीं, मुख्य वार्डन, आंगन में कैदी उस वेयरवुल्फ से लड़ रही है। वह पागल हो गई है। लगता है कि वह खून चूसने वाली वेयरवुल्फ नहीं है। वह नीचे झुक गई और नजरों से ओझल हो गई। वापस कोठरियों में। हंगामे में शामिल मत होइए। फर्श पर हर जगह खून फैला हुआ है। उसने सच में अपनी पूरी ताकत लगा दी है ना? एक क्षणिक असहमति ने ऐसी पिटाई का रूप धारण कर लिया। ऊपर से मित्र, पर वास्तव में चालाक। यह कुछ अजीब है, अजीब है। वह पहले उस सुक्कुबस के पास थी। मैं अकेले नहा रही थी जब वह कुतिया अचानक पागल हो गई। मुख्य वार्डन, कृपया हमारे लिए न्याय सुनिश्चित करें। बोलिए, आपने हमला क्यों किया? क्या आपको पूछने की जरूरत है? जब ये गैर मानव पागल होते हैं तो वे कुछ भी कर सकते हैं। मुख्य वार्डन, उसे फांसी पर लटका देना चाहिए। वह एक खतरनाक वेयरवुल्फ है। कौन जानता है, जब उसे भूख लगेगी तो वह हमें खाने के लिए देख सकती है। कैदियों, दूर रहें। हाँ, हमारा जादू सील है और हम एक उग्र वेयरवुल्फ के खिलाफ बेबस हैं। मैं कुछ दिनों में रिहा हो रहा हूं। मैं जेल में नहीं मरना चाहता। अब अगर मुख्य वार्डन कोई स्पष्टीकरण नहीं देते तो हमें खुद ही मामला देखना होगा। चुप रहें। पिटाई करवाना चाहते हो तुम, अंडरवर्ल्ड का गुंडा जो खुद को एक धर्मयोद्धा समझता है? कैदी 3-308 रोज जेल में। कैदी व्यवहार आवश्यकताओं का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। यहाँ की स्थिति सिल्वर सिटी के नागरिकों के लिए आने वाली आपदा की तुलना में केवल एक मामूली रुकावट है। मैं आपके फांसी की तारीख को जल्दी करने का अनुरोध करूंगा। क्या आपके पास जोड़ने के लिए और कुछ है? हम्फ। विधर्म न्यायालय ब्यूरो के महान एडन गार्ड भी ऐसे ही थे। मैंने इस सवाल के बारे में लंबे समय से सोचा है। मुझे कभी अपने बचाव का मौका क्यों नहीं मिला? क्यों हर कोई मान रहा है कि मैं एक हत्यारा हूं? मेरे खिलाफ ये सारी धारणाएं और झूठ क्यों बनाए जा रहे हैं? अब मैं समझ गया हूं। आप सब बस मुझे मरता हुआ देखना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो समझाने में समय क्यों गंवाएं? बस ट्रिगर दबाएं, मार डालो, मार डालो। अभी के लिए ये वेयरवुल्फ सबसे अच्छा विकल्प है ना? अगर तुम उसे मार दोगे तो तुम्हारी नौकरी सुरक्षित रहेगी। मारो, मारो। ऐसे मामले हुए हैं जहां वेयरवुल्व्स को इंसानों ने बिना प्रतिकार के मार डाला। वह किसी को कैसे मार सकती है? मारो, मारो। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैंने गलती से एक निर्दोष कैदी को मार दिया। काश मुझे फिर से शुरू करने का मौका मिलता। सर, कृपया शांत हो जाइए। सिर्फ अपराध बोध की संभावना के कारण मरना आसान नहीं है। उसे मुझसे मिलने के लिए पूछताछ कक्ष में ले आइए। जब मैं बाथरूम में दाखिल हुआ तो वहां बहस हो रही थी। 2 कैदियों ने सुक्कुबस को घेर रखा था और उसे धमका रहे थे। तो आपने आगे बढ़कर उन्हें पीट दिया। मैंने देखा कि वह असहाय थी, इसलिए मैंने हस्तक्षेप किया। समझा?
समझा? जैसे ही सुक्कुबस पे जागेगी, मैं उसकी गवाही सुनूंगा और अंतिम निर्णय लूंगा। तब तक कृपया अपनी कोठरी में लौट जाएं। गार्ड्स। रुको, मुख्य वार्डन। मुझे लगता है कि आपने मुझे सिर्फ इस मामले पर बात करने के लिए नहीं बुलाया है। मुझे पता है कि आप अलग हैं। आप मेरी बात सुनने के लिए तैयार हैं। मैंने सच में हत्या नहीं की, लेकिन सबूत और गवाहियां मेरी ओर इशारा करती हैं। मैंने फाइल देखी है और अगर कोई आपत्ति है तो हम आमने सामने बात कर सकते हैं। घटना के दिन आप क्या कर रहे थे? उस दिन मैं बस एक अवैध शराब बेचने वाले को पकड़ रहा था। उसकी पत्नी पुलिस स्टेशन में विरोध करने आई थी, लेकिन मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसी रात उसे उसके शराब खाने में गोली लगने के कारण मृत पाया गया। मैंने किसी को नहीं मारा। मुझे यह भी नहीं पता था कि वह व्यक्ति कब मरा, लेकिन जांच में आपकी सर्विस गन से एक गोली गायब थी। अगर आपने बंदूक नहीं चलाई, तो फिर आपकी बंदूक को किसने छुआ? क्या आपने अपनी बंदूक किसी और को दी थी? मेरी बंदूक को किसी ने नहीं छुआ। सिल्वर सिटी के लोग मेरे पास नहीं आना चाहते, तो मेरी बंदूक उधार लेने की बात तो दूर है। जब पीड़ित की हत्या हुई थी, तो आप किसके साथ थे? क्या आप कोई अलिबाई दे सकते हैं? मैं अकेला था। मैं एक दोस्त को श्रद्धांजलि देने के लिए कब्रिस्तान गया था। यह एक जर्जर कब्रिस्तान है, गैर मानवों के लिए। वहां कोई देखभाल करने वाला नहीं था। आप अपनी निर्दोषता के सबूत नहीं दे सकते। मेरे पास कुछ और है जो इसे साबित कर सकता है। यह मेरा चरित्र है। मैंने एक छोटे गांव में मिलिशिया के रूप में शुरुआत की और सिल्वर सिटी में गश्ती अधिकारी बनने तक पहुंचा। गांव वालों में मेरी अच्छी प्रतिष्ठा है। मैंने उन पंथ नेताओं को पकड़ा है जो जीवित लोगों की बलि दे रहे थे। मैंने विनाशकारी स्तर के राक्षसों से लड़ाई की है, सैकड़ों लोगों को बचाया है और एक सैन्य बल में शामिल हुआ हूं जो आपातकाल में नियमित सेना की सहायता के लिए नागरिक जनसंख्या से उठाया गया है। आप उनसे पूछ सकते हैं। वे मेरी गवाही दे सकते हैं। यह साबित नहीं करता कि आपने हत्या नहीं की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने लोगों को बचाया। हत्या एक पल के आवेग में हो सकती है। अन्य विवरणों पर ध्यान दो। अगर तुम यह परीक्षा पास नहीं कर सकते, तो न्यायाधीशों और राजनेताओं के बारे में सोचना भी मत। कैदी 3308। वेरोनिका। इतने सारे लोगों को बचाने के बावजूद मैं स्वयं को नहीं बचा पाई। गार्ड्स, उसे उसकी कोठरी में ले जाओ। मुख्य वार्डन। फे, सुक्कुबस जाग गई है। क्या वह अब भी चिकित्सा कक्ष में है? मैं उसे देखने जाऊंगा। मेघन, तुमने उस कैदी को मेरी अनुमति के बिना यहां क्यों लाया? क्या? उसने कहा कि आपने मुझसे मिलने से मना किया। आप मुझे नहीं जानते, मुख्य वार्डन। मुझे पता था कि आप उससे बात करने और सच्चाई जानने आएंगे। पहले उससे बात करें और फिर मुझे कॉल करें। हम इस सुक्कुबस के पास बहुत धन है। जैसा सोचा था, थाईलैंड। उसकी संपत्ति नष्ट हो गई। मैं यहां एक बात साफ करने आया हूं। वेरोनिका निर्दोष है। जैसा आप जानते हैं, वे एक प्रसिद्ध उद्यमी और सिल्वर सिटी में सक्रिय महिला हैं। लेकिन वे दो नए कैदी, डाकू कैथरीन और समुद्री लुटेरियनी, ने बाथरूम में मुझसे पैसे मांगने की कोशिश की। मुझे लगा कि मेरा अंत आ गया। सौभाग्य से वेरोनिका वहां थी। उसने एनी की नाक पर घूंसा मारा और एक और वार से कैथरीन गिर पड़ी। उसके बाद वे दोनों उठ नहीं सकीं। फिर आप भी जमीन पर बेहोश क्यों हो गए? जब मैं बाहर भाग रहा था तो गलती से मैंने साबुन की एक टिकिया पर पैर रख दिया और फिसल गया। फिर मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। तो यही सब हुआ। बस इतना ही नहीं, मुख्य वार्डन साहब। मुझे पूरा यकीन है कि वेरोनिका को फंसाया गया है। सुकुबाई में सोते वक्त सपनों में झांकने की खासियत होती है। कल रात मैं उसके सपने में दाखिल हुई। वह निराश थी और लगभग टूटने की कगार पर थी, लेकिन किसी ने उसकी गवाही नहीं सुनी। यह स्पष्ट है कि उसे फंसाया गया है। अगर आप मुझ पर यकीन नहीं करते, तो आज रात मेरी कोठरी में आकर खुद देख लें। मैं कैसे यकीन दिलाऊं कि आप सपने में हेरफेर नहीं करेंगे? वेरोनिका के अपराध मेरे निर्णय नहीं है। अगर और कुछ नहीं है, तो आप जा सकते हैं। क्या आप निर्दोष को फंसाने को तैयार हैं? मैं शांति से मर जाऊंगी, लेकिन तुम दर्द में तड़पते हुए मरोगे, क्योंकि तुमने एक निर्दोष को मार डाला। तुम्हारी बाकी जिंदगी बेचैन रहेगी। मुझे तुम पर तरस आता है। बाहर निकलो। मेगन, इसे उसके सेल में ले जाओ। मैंने जिस आदमी को चुना था, वह इतना कमजोर कब हो गया? रुको, एडन जी, लॉर्ड न्याय का प्रतीक है। मैंने आपकी जेल में दाखिल होने के लिए बहुत पैसा खर्च किया है। चलो चलो, समय करीब है। आह, कौन? तुम्हारा क्या ख्याल है, लॉरा? न्यायाधीश मानते हैं कि कैदी वेरोनिका ने गुस्से में तरवन मालिक को मारा, लेकिन ज्यादातर वेयरवोल्फ हमलों में।
वेयरवुल्व्स आमतौर पर नंगे हाथों से हमला करते हैं, शायद ही कभी बंदूक चलाते हैं। यह संदिग्ध है, लेकिन वेरोनिका पुलिस अधिकारी है और संभव है कि वह उन्मत्त स्थिति में भी बंदूक का उपयोग करने की प्रवृत्ति रखे। फ्लोरा, कुछ पंक्तियां पढ़कर आपने विसंगतियां देखीं, लेकिन जितना मैं इस मामले की जांच करता हूं, यह और भी अजीब लगता है। चीफ वार्डन, उसके पास ऐसा क्या है जिसके लिए इतना आगे बढ़ना पड़े? मुझे एक निर्दोष व्यक्ति को मारना, यह मक्खी निगलने से भी बुरा लगता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तुम इतनी भयानक और घिनौनी आवाजें नहीं निकालती हो, तुम अभिशापित राक्षसी। मैं अभी भी जवान हूं और मेरी कुछ जरूरतें हैं। इसमें क्या समस्या है? आप जैसे पुराने राक्षस सदियों से रजोनिवृत्त हो चुके हैं, इसलिए चुप रहो। क्या मैं सपना देख रहा हूं? हाँ। अरे, मैं यहां किसी कारण से हूं। क्या तुम वेयरवुल्फ की मासूमियत साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे थे? एम समझ गया। तो फिर पैर क्यों नहीं हटाते? अवचेतन में जाने का सही समय है। वेरोनिका को नींद की दवा दी गई है और वह गहरी नींद में है। किसी की मदद के लिए स्वेच्छा से आना दुर्लभ है। मुझे इतना घिनौना मत समझो, ठीक है? वेरोनिका ने मेरी मदद की थी, इसलिए मैं बस ईमानदारी से काम कर रहा हूं। क्या आप तैयार हैं? भगवान एडन, अवचेतन में चीजें मत बदलो। चिंता मत करो, मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है। वाह, हाँ 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 हाँ। तो अफवाहें सच थीं। वे विरोध नहीं करेंगे, भले ही उसकी हत्या कर दी जाए। विरोध करेंगे? कोई एक एक करके मौत के मुंह में क्यों जाएगा? क्योंकि हम खून चूसने वाले वेयरवुल्फ हैं। हम इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम अपना वादा निभाते हैं। खांसी, हमारी मदद करो, कोई हमारी मदद करो। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने एक बार फिर से एक त्रुटि कर दी है। रक्त पिपासु के बजाय यह ब्लड स्वॉन वेयरवुल्फ होना चाहिए। कोई निर्दयता से वेयरवुल्फ का शिकार कर रहा है। चिंता मत कीजिए, मानव परिषद निश्चित रूप से अपराधी को उचित सजा देगी। धन्यवाद, ला। लेकिन हमें आपका न्याय करना है। आपने हमारे समुदाय के एक निर्दोष सदस्य को क्यों मारा? क्या? क्या मैंने नहीं किया? आप अपने लोगों के लिए बदला लेना चाह रहे होंगे और मारे जा रहे हैं। प्रतिशोध में कानून के रखवालों की हत्या का सहारा लेना। अगर आपको हल्की सजा मिली तो भविष्य में बड़ी आपदा होगी। मैंने नहीं किया। मैंने किसी को नहीं मारा। फांसी, फांसी। महत्वाकांक्षा को जीवित नहीं रहने दिया जाना चाहिए। फांसी, फांसी। क्यों? कोई मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करता? वेरोनिका की भावनाएं और अधिक तीव्र होती जा रही हैं। लगता है वह जल्दी जाग जाएगी। मामला मेरी कल्पना से ज्यादा गहरा है। क्या यह सच में इतना गंभीर है? क्या एडियन गिलॉर्ड के लिए अपनी प्रतिष्ठा के साथ कैदी की गवाही देना कठिन नहीं है? लगता है आप अभी भी हमारे प्रतिद्वंद्वी की ताकत नहीं समझते। वे जजों को प्रभावित कर सकते हैं ताकि स्थिति बदल सके। लगता है जैसे मृतक भी बोल सकते हैं। मृतकों की बात करें, नेक्रोमैंसर, असनात सच में संभव है। रोज जेल में आपका स्वागत है, सीनेटर एंथनी। सीनेटर एंथनी, उन्हें यहां क्या लाया है? लॉर्ड एंथनी, आपको यहां नहीं होना चाहिए। एक सीनेटर का आधी रात को जेल में आना अनावश्यक अटकलों को जन्म देगा। अपने हितों की रक्षा करना अच्छा है, लेकिन इस प्रक्रिया में दूसरों को प्रभावित न करें। लॉर्ड एडन, आपका क्या मतलब है अगर आपने एक मृत्युदंड के कैदी को मार दिया? कप्तान रोसेन ने आपको बताया था कि मैं परिषद को जेल बनाए रखने के लिए मना लूंगा, है ना? लेकिन सुना है कि आप हाल ही में मौत की सजा पाए कैदियों के मामलों की जांच कर रहे हैं। खबरें जल्दी फैलती हैं। लॉर्ड एंथनी को मेरी जांच के बारे में कैसे पता चला? सिल्वर सिटी गजट मेरा संपत्ति है। कुछ अंदर की जानकारी निकालना आसान है। पिछले कुछ दिनों के अखबारों पर नजर डालिए। लॉर्ड एडन, अजेय जानवर, क्रूर और खूनी। वेयरवुल्फ्स को एक एक करके गिरफ्तार करना होगा और पूर्व वरिष्ठ न्यायाधीश आइडन गैलार्ड द्वारा उन पर मुकदमा चलाना होगा। सिल्वर सिटी की छिपी हुई किंवदंती। यह वही है जिस पर मैं काम कर रहा हूं। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सही? वह पूर्व नायक जिसने कभी राक्षसों को मारा था, अपनी धर्मनिष्ठा के लिए पहचाना गया है। आप नागरिकों के दिलों में नायक बन जाएंगे और परिषद को जेल को संरक्षित करने पर विचार करना होगा। लेकिन आप मामलों की जांच करके क्या कर रहे हैं? न्यायाधीश के निर्णयों पर सवाल उठाना। न्यायाधीशों को इतनी जल्दी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। वेरोनिका के मामले में कई खामियां हैं
लॉर्ड एडन, यह यह गलत सजा के बारे में नहीं है। आप न्यायाधीशों का अपमान कर रहे हैं। ये न्यायाधीशों का समूह, जो कि सीनेटर भी हैं, निश्चित रूप से आपके और जेल के प्रति नाराजगी रखेगा। इसका नतीजा जेल को बचाना और भी मुश्किल कर देगा। मैं आपको न्याय से रोकने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन समय सही नहीं है। हमारा मकसद अब आपको फिर से ऊंचाई पर लाना है। सोचें, जब आप फिर से नायक बनेंगे, तब नागरिकों पर आपके प्रभाव की विशालता कैसी होगी? क्या उन मामलों में आपका प्रभाव अधिक नहीं होगा जिनमें आप शामिल हैं? सिल्वर सिटी में कभी भी गलत मामलों की कमी नहीं रही है। आपके पास एक सुनहरा अवसर है, लेकिन अभी के लिए आपको सहन करना होगा, समझे? आप एक खतरनाक योजना बना रहे हैं, एडन। आपने कैसे अनुमान लगाया? मनुष्य महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय अपने प्रियजनों का समर्थन चाहते हैं। इस दुनिया में मैं तुम्हें सबसे अच्छे से समझता हूँ। तुम फिर से यहाँ हो, एडन। मैंने पहले ही एक कैदी की सजा पलटने में मदद करने का निर्णय कर लिया है, लेकिन आपको नहीं पता कि कहाँ से शुरू करें और इसके क्या परिणाम होंगे। आप सब जानते हैं, जब तक आप मुझे हरा नहीं देते, मैं उत्तर नहीं दूंगा। आप क्या कहती हैं, मेलिफिलिया, षड्यंत्र की देवी? तुम्हारा दिल इस खेल में नहीं है, एडन। क्या तुम वही सवाल नहीं पूछ रहे हो जिनके जवाब तुम्हें पहले से पता है? वेयरवुल्फ मामलों के पीछे का मास्टरमाइंड कोई उच्च पद पर है। उन्होंने पुलिस को झूठी गवाही देने के लिए प्रभावित किया है। उन्होंने न्यायाधीशों को जल्द से जल्द सजा देने के लिए भी प्रभावित किया है। अब मेरी बारी है। वे कैदियों को बंद करने की धमकी दे रहे हैं। वे चाहते हैं कि मैं जल्दी हत्या कर दूं ताकि सबको चुप करा सकूं। क्या आपने सोचा है कि इतने बड़े शहर में खतरनाक विधर्मियों के लिए जेल क्यों है? उन्होंने जादुई बाधाएं लगाने में बहुत मेहनत की है। उन्होंने इसे महंगे गुप्त चांदी से मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वे किससे डरते हैं? जेल बंद करने की तथाकथित योजना सिर्फ वोट हासिल करने के लिए सीनेटरों का एक राजनीतिक कदम है। जब तक मैं रोज जेल में हूं, इसे कभी बंद नहीं किया जा सकता। तुम्हें मुझे ध्यान से देखना चाहिए। अगर मैं कभी भाग गया तो इस जेल का कोई मतलब नहीं रहेगा। पिछले जीवन में मैं एक्स की वजह से मरा था, एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम नहीं लेना चाहिए। इस बार मैं वही गलती नहीं दोहराऊंगा। लेकिन तुम्हारी आत्मा बहुत कमजोर है। तुम्हारे पास ज्यादा जादुई ताकत नहीं है और तुम बिल्कुल अकेले हो। आप उनके खिलाफ कैसे लड़ने की योजना बना रहे हैं? मैं उन 3 आदर्श कैदियों की ताकत का उपयोग करने के लिए तैयार हूं। उनके पास पिछले एडन के साथ आत्मा अनुबंध है। मैं खुद को छुपा सकता हूं और उनकी सहायता प्राप्त करना जारी रख सकता हूं। भेष बदलना सिर्फ एक पहलू है। कैदियों को मजबूर करने से उनकी नाराजगी पैदा होगी। अभी आपके पास उस नाराजगी को दबाने की शक्ति नहीं है ना? मैं रोज कैदियों की मांगों की समीक्षा करता हूं। मुझे पता है कि वे क्या चाहते हैं। इसे प्रतिरोध घटाने के लिए इनाम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका समय खत्म हो रहा है। क्या आप सिर्फ उनकी क्षमताओं से दोष सिद्धि पलट सकते हैं? जांच के दौरान मुझे अन्य कैदियों की क्षमताओं और व्यक्तित्व पर भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन मुझे अन्य कैदियों की क्षमताओं के बारे में पता नहीं है। केस फाइलें। मैं आपराधिक रिकॉर्ड से कैदी की क्षमताओं और चरित्र का मूल्यांकन कर सकता हूं। फ्लोरा की कैदी प्रोफाइल से मुझे उनकी रुचियों के आधार पर काम करने में मदद मिल सकती है। उनकी जरूरतों का उपयोग कर कैदियों के साथ विश्वास बना सकते हैं, फिर उनकी अनोखी शक्तियों का उपयोग कर हमारे लक्ष्यों को पा सकते हैं। जेल में रोज 1000 कैदी होते हैं। वे 1000 तरीकों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें मैं लागू कर सकता हूं। जनरल एडन, क्या आप जानते हैं कि अगर आप मुझसे हार गए तो क्या कीमत चुकानी होगी? हे, मैं आपको बौद्धिक खेलों में चुनौती दे रहा हूं। इंसान मुझे नहीं हरा सकते। इस बार मैं आपको छोड़ रहा हूं। अगली बार मैं उड़ान शतरंज का खेल खेलना चाहता हूं। आपके बिखरे हुए आत्मा को वार्डन के शरीर पर बुलाने में बहुत मेहनत लगी। मुझे निराश मत करो, एडन। लॉर्ड एडन, आपके पास सच में ताकत है। मैंने सुना कि आप कल रात सुक्कुबस के कमरे में गए थे और अब आप भोर से पहले यहाँ हैं। क्या बात है? क्या आपको एक मृत शरीर में दिलचस्पी है? कैदी की फाइल नंबर 7, मृतक का पेशा।
नेक्रोमैंसर की क्षमताएं। मरा, काले जादू का आह्वान, खतरे का स्तर एस क्लास, सजा आजीवन कारावास। तो आप चाहते हैं कि मैं एक मृत व्यक्ति की आत्मा बुलाने में मदद करूं? लेकिन मैंने अभी पिशाच से निपटना खत्म किया है। अब आप मुझसे फिर से काम करवाना चाहते हैं? मुझे गुलाम की तरह मत समझो। आप खुद वहां क्यों नहीं जाते? यह लॉकेट एक प्रभाव मिलने पर एक आत्मा को बुला सकता है। इसे शव के सामने उपयोग करें। क्या यह चेन वास्तव में एक आत्मा को बुला सकती है? क्या आप हमेशा इतनी खतरनाक चीज साथ रखते हैं? क्या आपको आत्मा अनुबंध में स्वतंत्रता के बारे में धारा याद नहीं है? आभूषण भी वस्त्र का हिस्सा होते हैं। इसके अलावा यह चीज मेरी मदद नहीं कर सकती भागने में। अब पछताने का समय नहीं है। अगर आप लॉकेट की शक्ति चालू करना चाहते हैं तो यह इस तरह है। मैंने इसे गलती से नहीं गिराया। मैं बस यह दिखाना चाहता था कि आत्मा को कैसे बुलाया जाए। बस खोपड़ी वाले हिस्से को छूने से बचें। यह नेक्रोमांटिक मंत्रों से प्रभावित है। आह, सब खत्म। यह आदमी गुस्से में कांप रहा है। वह सोचता है कि मैं उसे उकसा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि मैंने उस आदमी को गुस्सा नहीं किया। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना रहे। मैं कह रहा हूं और पास मत आओ। बस अचानक सोच रहा हूं। फ्लोरा ने कहा कि आपने लाइब्रेरी की सारी किताबें पढ़ ली हैं और नई किताबें न होने की शिकायत कर रहे हैं। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ बेहतरीन बेस्ट सेलर्स लेकर आऊं? इस व्यक्ति को क्या हो गया है? यह इतना विचारशील कब से हो गया है? हूं, सच में। कलश में राख है। शरीर का अंतिम संस्कार हुआ है। क्या इस स्थिति में आत्मा को बुलाना मुमकिन है? कोई जवाब नहीं। फिर से खटखटाओ। इतनी रात को क्या कर रहे हो? बिपल को सोने नहीं दोगे? आह, मदद। यह भूतिया है। धत्तेरे की। आराम में खलल के लिए माफी। मैंने इसे कम आंका। अफसोस की बात है कि राख काम नहीं आई। चलो कुछ और सोचते हैं। वह बाहर है। जिसने तुम्हारा कत्ल किया वह हत्यारा अब भी आजाद है। मुझे बताओ कि हत्यारा कौन है और मैं तुम्हारी बदला लेने में मदद करूंगा। चुप रहो। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा पति नकली शराब बेचने के लिए जेल में रहे? कृपया मुझे छोड़ दीजिए। मैंने आपको पहले ही भुगतान कर दिया है। इतना अभिमान मत दिखाइए। धत्तेरे की। तुम भी बहुत घमंडी बन रहे हो। मेरी बदला लेने में मदद करो। एक क्षण ठहरें। कृपया उसका नाम बताएं और फिर अदृश्य हो जाएं। ध्यानपूर्वक सोचें। उस जानकारी से कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं जो उस महिला ने मुझे दी थी। वह पोशाक और लैपल पिन माउंटेड पुलिस के हैं। हत्यारे ने किसी को गोली मारने के बाद उनके पास एक गोली कम थी और उन्होंने वेरोनिका को निशाना बनाया। केवल माउंटेड पुलिस में ही ऐसा कोई होगा जिसके पास दूसरों की बंदूकों तक पहुंच हो और अपराध करने का अवसर हो। यह शस्त्रागार प्रशासक ही होगा। क्या मुझे उसे ढूंढना चाहिए? एक पल रुकिए। हे ब्रूस, लॉर्ड एडन आपको बुला रहे हैं। वाह, आपके पास कुछ कौशल हैं जो आपने लॉर्ड एडन से परिचय बना लिया है। आ रहा हूं, आ रहा हूं। वह बहुत पतले हैं। लॉर्ड एडन, क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए? ओह, कुछ खास नहीं। मेरी एक पसंदीदा रिवॉल्वर है जो पुलिस स्टेशन से गुजरने के बाद से थोड़ी समस्या कर रही है। मैंने सोचा कि इसे ठीक करने में आपकी मदद लूं। समझता हूं, यह बस छोटी बात है। समस्या क्या लग रही है? सिलेंडर बार बार फिसल रहा है और एक गोली खो रहा है। एक अच्छी रिवॉल्वर को एक गोली की कमी से पीड़ित होते देखना दुखद है ना? मैं हाल ही में बहुत व्यस्त था। लॉर्ड एडन, क्या आप कुछ दिन इंतजार कर सकते हैं? बिल्कुल, समय लें। यह आपके ऊपर है। इस व्यक्ति का नाम ब्रूस है। वह हत्यारा नहीं है। ब्रूस की कद काठी, हत्यारे के पीछे की आत्माएं। माध्यम का शरीर आत्मा और अन्य आत्माओं की यादों से मेल नहीं खाता। लेकिन बातचीत में उसकी प्रतिक्रिया किसी ऐसे व्यक्ति जैसी नहीं थी जिसे मामले की जानकारी न हो। उसे डरना नहीं चाहिए। उसके पीछे जो बड़ा व्यक्ति है वही असली कुंजी है। अरे ब्रूस, चेहरा क्यों लटका हुआ है? कल तो तुम बड़े स्मार्ट लग रहे थे। तुम्हारे पास तो महिलाओं के लिए फेदर और जेट जाने के लिए पैसे भी थे। तुमने अपनी संपत्ति कहाँ अर्जित की? जाओ। मैं मजाक के मूड में नहीं हूं। एक गोली गायब है। ये सिर्फ एक संयोग ही होगा। सिर्फ एक रिवॉल्वर ठीक करने से आपको इतना डरना नहीं चाहिए। मैं कसम खाता हूं कि मैंने जो कुछ कहा वह सच है। हाल ही में दफनाई गई मकान मालकिन की कब्र पर एक आदमी खड़ा था। हर जगह भूत उसके सामने घुटने टेक रहे थे। मैं डर गया और बाहर भाग गया। अंदाजा लगाओ मैंने क्या सुना? क्या? मेरी मदद करो बदला लेने में। यह मकान मालकिन की आवाज थी। क्या आपने उन्हें पहले देखा है? बस कहिए कि यह उनकी आवाज थी। क्या आप महिलाओं की ओर ज्यादा आकर्षित हैं? आह, अब वे सतर्क हो जाएंगे।
वह घर के अंदर चला गया है और बाहर नहीं आएगा। मैं इसका उपयोग करूंगा। मैं इस क्रिस्टल बॉल से आपके कौवे पर थोड़ी देर नजर रखूंगा। मैंने सुना है कि अस्केना को आपके कार्य करने के लिए पुरस्कार प्राप्त होता है। जब आप प्रतिदिन मेरे पास आते हैं तो आप केवल मुफ्तखोरी के बारे में ही क्यों विचार करते हैं? जाति मानव व्यवसाय। 7 महान चुड़ैलों में से एक। क्षमताएं, परिचित बुलाना, भविष्यवाणी, खतरे का स्तर, एस, वाक्य, आजीवन कारावास। क्या लाभ? क्या आप मुझे लाभ देने की योजना बना रहे हैं? क्या मैंने कुछ गलत समझा? रोजाना। क्या हम कोई सौदा कर रहे हैं? धत्तेरे की। मैं क्या सोच रहा था? मैं भूल गया कि उसने मुझे कैसे पकड़ा। मैं हार मानता हूं। लड़ाई बंद करो। मैं हार मानता हूं। नहीं, वार्डन कैदी के साथ कैसे कोई सौदा कर सकता है? मैं तो बस मजाक कर रहा था। जब तक आप जानते हैं कि वार्डन स्थिति के आधार पर कैदियों को कुछ देखभाल प्रदान करेंगे। देखभाल को अनुचित मांगों का मौका मत समझो। वैसे कई कैदियों को जेल के खाने से तालमेल में दिक्कत हो रही है। मैं भोजन सुधारने के लिए कुछ मिठाइयाँ खरीदने की सोच रहा हूँ। 7वें स्ट्रीट की क्रीम केक के बारे में आप क्या सोचते हैं? अरे, मुझे यकीन है कि उन्हें पसंद आएगा। मैं इसकी गारंटी देता हूँ। उसे अविश्वसनीय धैर्य होना चाहिए। इतनी देर हो गई है लेकिन अभी भी कोई हलचल नहीं है। लेकिन आपने काफी आराम कर लिया है। जागने का समय हो गया है। रात काफी हो चुकी है और अब आपकी बारी है। गर्र, हे। कितना सफेद, गर्र, छटाक, उफ। क्या हुआ? वो क्या था? आवाजें। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ऊपर कांच तोड़ दिया हो। इससे मैं सच में चौंक गया। हाँ, ये सही नहीं लग रहा। ऊपर, यह छत है। यह क्या है? और पास मत आओ। शांत रहो। यह सपना है। सपना ही है। मुझे गलत तरीके से मौत का इल्जाम लगा। मदद करो, बचाओ। यह भूत है। न्याय होगा। मेरे लिए मत आना। बस इतना ही। यह आपकी अपनी सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा है उससे फौरन मदद लें। आपके दिए काम पूरे कर दिए हैं। मेरी गुड़िया मत जलाना। कैदी की फाइल संस्करण 9.6। नाम सिलीन। जाति रेवेनेंट। क्षमताएं अधोलोक से यात्रा। पर्यावरणीय हमले। खतरे का स्तर डी से बी तक। सिलीन की नाराजगी वूडू गुड़िया में संग्रहित। द्वेष सिर्फ 3 महीनों के लिए ही हो सकता है और जब यह खत्म होगा तो पुनर्जीवित व्यक्ति सामान्य शव बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, इन 3 महीनों में उसकी क्षमताएं धीरे धीरे बढ़ेंगी। चिंता मत करो। मैं देख रहा हूं कि तुम कोई परेशानी ना करो। हाँ? वार्डन, कैदियों का ऐसे कामों में उपयोग कर रहे हो। क्या तुम्हें उपहास का डर नहीं? उपहास? न्याय की रक्षा का क्या? आपने अपने बेटे का बदला लेने के लिए खुद को एक रेवेनेंट में बदल लिया और अभी आपके कार्यों ने एक महिला की मदद की जिसका भाग्य आपके जैसा ही दुखद था। उम्मीद है कि आप अपनी धुन छोड़कर जल्दी शांति पाएंगे। मदद। भूत। इस व्यक्ति को क्या हुआ है? हाँ, यह सराय मालिक का भूत है। मदद करो। अरे, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि बाकी को पता चलेगा? जे। लॉन्ग। बढ़िया। मैं बस तुम्हें ढूंढने ही वाला था। चुप रहो। यहां बहुत सारे लोग हैं। चलो। क्या तुम्हें यकीन है कि वो भूत था? बिल्कुल। उस भूत ने तो मेरे चेहरे को भी छू लिया। यह सुबह कब्रिस्तान में आया रहस्यमय व्यक्ति ही होगा। हमने किसी महत्वपूर्ण का ध्यान खींचा है। अपनी आवाज धीमी रखो। आप क्यों घबरा रहे हैं? शायद यह सिर्फ एक नेक्रोमेंसर है जो जादू के अभ्यास के लिए कब्रिस्तान में चुपके से आया हो। सोच समझ कर काम करो। अगर यह बाहर निकला तो मुश्किल में सिर्फ हम नहीं होंगे। अगर वेरोनिका बदला लेने के लिए जेल से बाहर आ गई तो उसके हाथ के एक झटके से तुम्हारा सिर जमीन पर होगा। लेकिन मेरा नाजुक दिल महिला भूत की आह नहीं सह सकता। यह एक आपदा है और आपका दूर का रिश्तेदार होना। आप इन दिनों मेरे घर पर रह सकते हैं। यहां हमने नेक्रोमेंसर्स के खिलाफ एक विशेष जादुई घेरा बनाया है। कोई भी मृतप्राय प्राणी जो इस सीमा को पार करने की हिम्मत करेगा तुरंत नष्ट हो जाएगा। वाह, यह बहुत पेशेवर है। क्या यह हो सकता है कि आपने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि सराय के मालिक की पत्नी की आत्मा बदला लेने आएगी? बहुत से लोग मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। अभी उसकी बारी नहीं आई है। ब्रूस, चूंकि आपने मेरे साथ समय बिताने का निर्णय लिया है, इसे ध्यान में रखें। सत्ता की राह हड्डियों से पट्टी होती है। ओह, ठीक है। क्लेन, कौन सी ताकत? तुम घटिया बलात्कारी और हत्यारे। गेलॉन्ग,
कुछ याद आता है? उसने तुम्हें फंसाया क्यों? रुको वेरोनिका, फिर से सोच लो। मेरे साथ कुछ रातें बिताओ और इस बार तुम्हें घुड़सवार पुलिस के प्रमुख के रूप में पदोन्नत किया जाएगा। मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तुमने कुछ किया तो मुझे अभद्र होने का दोष मत देना। तुम बदतमीज हो। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। क्या इतनी छोटी बात पर फंसाना जरूरी है? अगर उन्हें यह नहीं मिला तो वे बर्बाद कर देंगे। यह विकृत मानसिकता अमीर लड़कों में असामान्य नहीं है। चलिए इस गीलॉन के बारे में बात करते हैं। उसका पृष्ठभूमि क्या है? कैसे हैं आप? नाराज मत होइए। मुझे पता है कि आपकी किसी अनुरोध का जवाब नहीं मिला। बस चीजें ऐसी ही हैं। आखिरकार जिसने भी आपकी लिखाई पढ़ी है उसका अंत अच्छा नहीं हुआ है। पूरे जेल में आपकी क्षमताओं से निपटने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए लोग आपसे उदासीन हैं। जेल के गार्ड और कैदी आपको नहीं जानते। मेरे पास एक प्रस्ताव है। मेरी मदद करें एक कायर को बाहर निकालने में। यदि आप साबित कर देते हैं कि आप पर भरोसा किया जा सकता है तो मैं आपको दोस्त बनाने का मौका दूंगा। कैदी फाइल, नाम 13, प्रजाति अज्ञात, रहस्यमय पत्राचार खतरे का स्तर बी श्रेणी का नियंत्रण प्रोटोकॉल। विषय 13 को 3 जनवरी को शाही उत्तरी सागर मछली पकड़ने वाले गांव में पकड़ा गया। यह एक अज्ञात प्रजाति है जो लेखन से संवाद करने की कोशिश करती है। हालांकि जब स्थानीय मछुआरों ने उस पाठ को पढ़ा तो वे सभी पागल हो गए। विश्लेषण के बाद यह निर्धारित किया गया कि इस जीव द्वारा उत्पन्न किया गया पाठ किसी भी ज्ञात सभ्यता का नहीं है। वाह, यह क्या हो रहा है? यह क्या चीज है? मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? क्या हो रहा है? जियालोंग, तुम कहाँ हो? कोई है वहां? मैं यहीं हूं। तुम कहाँ जा रहे हो? दुनिया का अंत। दुनिया का अंत निकट आ रहा है। वह बकवास क्यों कर रहा है? बटलर, कृपया जाओ और ब्रूस को रोककर देखो कि क्या हो रहा है। जी हाँ, युवा स्वामी। हाफ हाफ, क्या कोई है? क्या कोई है? क्या मैं इस दुनिया में अकेला ही बचा हूं? जिया लॉन्ग, टारवन मालिक महिला। तो ये सब मेरे लिए सजा है ना? सर, आप आप ठीक नहीं लग रहे। पहले मेरे साथ चलें। मैंने आपको नहीं मारा। ये जिया लॉन्ग था जिसने गोली चलाई। आप मुझे क्यों सताते हैं? कृपया मुझे बख्श दें। मैं अब छोटे लाभ के लिए लालची नहीं बनूंगा। मेरा आपके शिकायतों से कोई लेना देना नहीं है। धत्तेरे की, वो कौवा कहां से आ गया? उसने मेरी निशानेबाजी बिगाड़ दी। अरे, क्या तुमने मुझ पर गोली चलाई? छी, मैंने तुम्हें पहले ही चेताया था। यह तुम्हारी गलती है। आह, युवा स्वामी, ध्यान रखें। हाँ, मदद करो, मेरी मदद करो। वेरोनिका बर्ड वन, एक सम्मानित घुड़सवार पुलिस अधिकारी जो अपनी कुशल घुड़सवारी क्षमताओं के लिए जानी जाती हैं। वेरोनिका की कब्र। आप लोग कौन हैं? मेरे पास मत आओ। आ बदतमीज आदमी। खैर, इस आदमी को क्या हो गया है? इसे तो पिटाई की जरूरत है। सिसकना, सिसकना। ये जगह कहाँ है? मदद करो, ब्रूस। B18, 15 अड़ी। एक कमीना जो पैसे से अंधा हो गया है। हाँफते हुए, ये मेरी कब्रगाह है। हाँफते हुए, हाँफते हुए, ब्रूस। अगर आपने मेरे साथ आने का फैसला किया है तो याद रखें कि शक्ति का रास्ता लाशों से भरा है। अब समझ आया। क्या आप सब गिया लॉन्ग द्वारा मारे गए प्रतिशोधी आत्माएं हैं? और क्या मैं आपके जैसा ही बन जाऊंगा? क्या यह व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर प्रतीत होता है? वह कुछ समय से अपने आप से बड़बड़ाता आ रहा है। सिसकना, सिसकना। भगवान एडन, आपकी जेल में एक निर्दोष कैदी है और मैं गवाही देने को तैयार हूं। जी ही लॉन्ग ने मुझे वेरोनिका को फंसाने के लिए पैसे दिए। मैं लालच में आ गया और उनकी गोलियां बदल दी। मुझे खेद है। मुझे पता है कि मैं गलत था। मैं जिया लॉन्ग के अपराधों के खिलाफ गवाही देने के लिए एक गवाह बनने को तैयार हूं। अगले कुछ दिनों के लिए अपनी सुरक्षा के लिए आपको जेल में छिपना चाहिए। मुझे जिया लॉन्ग के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की जरूरत है। श्रीमान ब्रूस, मेरे साथ चलिए। हम घोड़ों की चिंता मत करें। उस बच्चे को ढूंढो। ब्रूस, युवा स्वामी, मालिक को आपकी समस्या का पता चल गया है। उन्होंने बाहर गाड़ी तैयार करवा दी है। अपनी जान बचाकर भाग निकलो। हुम्फ, भागने की कोशिश कर रहे हो। शाबाश,
दिल्ली ने उसे परेशान और देर करना जारी रखा। सबको निलंबित करो, सारी जेल यात्राएं। मैं जल्दी लौटूंगा। हाँ, चुप रहो, चुप रहो। चूं चूं। दिल्ली, तुम बहुत बहादुर हो। लॉर्ड एडन की इतनी मदद के बाद तुमने अहम पल में कदम रखा। ऐसा दिखावा मत करो कि मुझे यकीन नहीं है कि तुमने ध्यान नहीं दिया। कब्रिस्तान में वह भूतों से डर गया था। इसके अलावा मेरे मुखबिरों ने उसे अन्य कैदियों से मदद मांगते हुए देखा। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि यह एडन गैलॉर्ड है? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है, जब तक वह स्थिर माहौल देता है। हम हाँ, मैं अपनी बाकी की जिंदगी जेल में नहीं बिताना चाहता। अगर वह असली एडन नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है। हुस हुस। ऐसा लगता है कि एडन के लिए किसी ने सरप्राइज रखा है। इस व्यक्ति को हमारे वार्डन की क्षमताओं का टेस्ट करने दो। मदद करो, वार्डन। पहरेदारों, खतरा है। मुझे जल्दी से रिहा करो। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? कोई लॉर्ड एडन का पीछा कर रहा है। मुझे इस व्यक्ति की गंध याद है। वह खतरनाक है। टीएलएन। वह जेल के अंदर से उसकी गंध कैसे सूंघ सकती थी? वेरोनिका एक वेयरवुल्फ है। उसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज है। आप सब किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से लोगों को लॉर्ड एडन की सुरक्षा के लिए भेजें। नहीं, आप उनके मुकाबले नहीं हैं। मुझे बाहर जाने दो। मैं उसे ढूंढ सकती हूँ। हा हा हा। यह नया क्या सोच रहा है? उसके भागने का कारण हास्यास्पद है। यह रोज प्रिजन है। मूर्ख, हम तुम्हें क्यों बाहर जाने देंगे? यह उसे जाने दो। हमने पहले ही जांच कर ली है। वह निर्दोष है और जल्द ही रिहा कर दी जाएगी। अगर कुछ भी गलत होता है तो मैं जिम्मेदारी लूंगा। फ्लोरा, अरे, उस वेयरवुल्फ ने तुमसे क्या कहा? मैं रिपोर्ट करूंगा कि तुम लोग कैदियों को जाने दे रहे हो। स्काई, इस वेयरवुल्फ की नाक इतनी तेज कैसे हो सकती है? हाँ, जेल में क्या गपशप है, कोई समझा सकता है? मैं पागल हो रहा हूं। हाँ हाँ हाँ। लॉर्ड एडन की आधिकारिक प्रेमिका के रूप में मुझे पूरी कहानी पता है। फे, कृपया सबको बता दो। धत्त तेरी की, अब चले जाओ। अरे, आप कहाँ जा रहे हैं? श्रीजी अलोंग। मैं अब भी सुझाव देता हूं कि आप घर पर रहें और गिरफ्तारी वारंट का इंतजार करें। युवा स्वामी, जल्दी करें और भागें। उसे मुझ पर छोड़ दें। उसके लिए उसे सबक सिखाओ। मैंने प्रसिद्ध एडन गैलॉर्ड के बारे में बहुत सुना है। मैं व्हाइट हूं, स्वर्ण रैंक का इनामी शिकारी। इनाम के शिकारियों में सबसे तेजी से उभरता सितारा। यह सब इसलिए है क्योंकि मुझे चुनौतीपूर्ण और डरावने मिशन लेना पसंद है। ओह, उसे खुद की तारीफ करना बहुत पसंद था। मैं सोचता हूं कि महान एडन गैलॉर्ड का सिर लेने के बाद मेरा इनाम कितना बढ़ जाएगा। यह तुम्हारा अंत है, भागने की जगह नहीं। खांसी। अलविदा एडन। हाँ, ब्रिक्स। वेरोनिका, तुम बाहर कैसे निकली? लॉर्ड एडन, तुम जिया लॉन्ग के पीछे जाओ, मैं उसे संभाल लूंगा। ध्यान रखना, तुम मूर्ख हो। तुम जानते हो मैं कौन हूं। सोचते हो कि मुझे रोक सकते हो? मरो। अब मुझे याद है, कई वर्षों पूर्व, जब मैं ब्लड स्वॉन वेयरवुल्व्स के साथ गहन प्रशिक्षण में था, तब एक नन्ही लड़की भाग गई थी। वो तुम ही हो, है ना? तुम्हें पकड़ लिया। दानव औषधि का स्वाद चखो। यार, ये घातक हथियार की बर्बादी है, जिसे एडन के लिए मामूली पात्र पर इस्तेमाल करना था। अब मर जाओ। हाँ, हफ्ते में। मेरे पिताजी ने जो इनामी शिकारी रखा था, वह उसे रोक नहीं पाया। अरे, हटो। वह सच में बहुत हताश था। उसे यह भी नहीं दिख रहा था कि वह कहाँ जा रहा है। आपने न सिर्फ किसी को हत्या के लिए फंसाया, बल्कि मुझे मारने के लिए लोगों को भी भेजा। अब और बहानों की कोई जगह नहीं है। क्या आप मेरे साथ शांति से चलेंगे या मुझे आपको वापस अगवा करना पड़ेगा? क्या वह लॉर्ड एडन है? वह किससे लड़ रहे हैं? हम? क्या आपको इसे इतना कठिन बनाना ही आवश्यक है? गोलियां कहाँ हैं? मुझे याद है कि ये लोडेड था। लॉर्ड एडन, क्या आप मुझे हवा के फ्लैश से मारना चाहते हैं? स्पेला। क्या एक साधारण किसान को मारने के लिए मुझे इस स्थिति में डालना जरूरी है? सर, अब क्या करें? वह युवा मालिक चला गया। भगवान एडेन। क्या यह रोज जेल से भगवान एडेन नहीं है?
वह वास्तव में युवा मास्टर जिया लॉन्ग को मारने जा रहा है। हत्यारा, मदद करो। शोर करना बेकार है। तुम भाग नहीं सकते। धिक्कार है। तुम मुझे दिन में मारना चाहते हो और भागने नहीं देना चाहते। सब लोग कृपया मेरी मदद करें। अगर आपने एक और शब्द कहा तो मैं सिर्फ आपका खून नहीं लूंगा। एडन, तुमने मुझे यह करने के लिए मजबूर किया, तो चलो देखते हैं किसकी किस्मत साथ देती है। किसी की हत्या कर दी गई है तो वही है। जियालोंग काफी आक्रामक और अनुचित है। वह किसी सीनेटर का नाजायज बेटा लगता है और हर कोई उसके पिता की ताकत से डरता है, इसलिए वे अपनी बदकिस्मती को स्वीकार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। माफ करें, सबको चौंका दिया। आप सभी को अधिकारी वेरोनिका से जुड़ी हालिया गोलीबारी के बारे में पता होगा। जांच के बाद यह पता चला कि मेरी गोद ली हुई संतान जियालोंग उसके कारावास के लिए जिम्मेदार था। उसने उसे फंसाया और जेल भेज दिया। जियालोंग मेरा बेटा है। उसके गलत काम मेरे खराब मार्गदर्शन का नतीजा है, लेकिन आप सभी द्वारा चुने गए सीनेटर के रूप में मैं उसे न्याय से नहीं बचने दूंगा। मेरे बेटे ने पहले ही परिणाम भुगत लिए हैं। कृपया भगवान एडन, क्या आप हमें कुछ समय अकेले दे सकते हैं? सिस्कियां। अगर मैंने जी को और सख्ती से अनुशासित किया होता तो वह रो नहीं रहा होता। कृपया मेरी संवेदनाएं स्वीकार करें, सीनेटर। मैंने नहीं सोचा था कि सीनेटर एंथनी इतने अद्भुत होंगे। हमने उसे चुनकर सही निर्णय लिया। वाह, वह आवाज क्या थी? भूकंप? उस दिशा में। वेरोनिका, एडन, बस रुको, यह हमारे बीच खत्म नहीं हुआ। यह कितनी भयंकर लड़ाई है। मदद करो, कृपया मुझे बचाओ भगवान एडन, क्योंकि एक नायक के रूप में आपको जीवन बचाना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, कानून का पालन करें और मुझे मेरे कार्यों के परिणामों का सामना करने दें। क्या आपके नियोक्ता ने आपको ये शब्द सिखाए हैं? याद रखें, अगर चीजें हाथ से निकल जाएं तो ईमानदारी से एडन के वीर चरित्र के साथ स्वीकार करें। वह शायद आपकी जान बख्श दे। अदालत में चुप रहो और मैं वादा करता हूं कि तुम जेल में आराम से रहोगे। सच में? आपके जैसा नायक मुझ जैसे व्यक्ति की परवाह नहीं करेगा, है ना? मूर्ख। तो कृपया इस पेड़ को उठाने के लिए जादू का उपयोग करें। मेरी रीढ़। चोट लग रही है? मुझे उस तरह का जादू नहीं आता। वैसे भी नायक एडन की बहुत समय पहले मृत्यु हो गई थी। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम लड़ाई के दौरान इतने कमजोर थे। तो यह तुम्हारे नियोक्ता के लिए एक सबक है। वेरोनिका, क्या तुम यहां हो? और करीब मत आओ। मैं माफ करें, मुझे लगा कि आप चोटिल हैं। मैंने कहा था मत आओ। मुझे इस कपड़े को हटाने दो। अरे, कोई है अंदर? पहले मेरे कपड़े पहन लो और इस जगह को छोड़ दो। क्या परिवर्तन खत्म हो गया है? हाँ। जब तक मेरी हृदय गति कम हो जाती है मैं सामान्य हो सकता हूं। मैंने सोचा था कि आप गुस्से में एक भेड़िया में बदल जाएंगे। खैर, आमतौर पर ऐसा ही होता है, लेकिन लगता है कि मुझ में कोई खामी है जो मुझे पूरी तरह से वेयरवुल्फ में बदलने से रोकती है। इसी कारण गांव की मिलिशिया अक्सर मेरा मजाक उड़ाती है। अगर आप वेयरवुल्फ में बदल सकते तो हम आपको साम्राज्य की सीमा पर गश्त के लिए ले जाते। ओह, तुम तो बस एक बच्चा हो जिसके सारे बाल भी नहीं आए हैं। यहीं रहकर घर की देखभाल करो। तुम छोटे बदमाश। वेरोनिका को फिर से मत सताना। हम तो मजाक कर रहे थे। ऐसा फिर नहीं करेंगे। हा हा हा। वेरोनिका, आओ खाना खाओ। काश मैं सिल्वर सिटी कभी नहीं आया होता। सिल्वर सिटी में छुपे खतरे हैं। आपके स्वभाव के कारण यहाँ रहना मुश्किल है। मुझे याद है आपने पहले गांव बचाने की बात की थी। रिहा होने के बाद वापस जाने का क्यों नहीं सोचते? मैं नहीं जा सकता। जब मैं गांव से निकला तो मैंने महानता पाने और ऐसी बातें करने का दावा किया था। अब मेरी वर्तमान स्थिति के साथ ये बहुत शर्मनाक है। ये सारे भिखारी कहां से आ गए? दूर हो जाओ। हम बस रोज प्रिजन का स्थान पूछना चाहते हैं। वह वे हैं। अब हम क्या करें? यहाँ के लोगों का स्वभाव बहुत खराब है। मुझे आश्चर्य है कि वेरोनिका अब कैसी होगी। सिल्वर सिटी में ध्यान रखना, वेरोनिका। गांव आना मत भूलना। ये हमेशा तुम्हारा घर बना रहेगा। इतना निराश मत हो। हम जल्द ही फिर से मिलेंगे। मैंने सब कुछ सोच रखा है। जब मैं घुड़सवार अधिकारी बनूंगा और पैसे बचा लूंगा तो सभी को सिल्वर सिटी के शानदार रेस्तरां में बुलाऊंगा। सभी को। मैं यहां हूं, वेरोनिका। शुक्र है। देखो, वो बच्ची कितनी बड़ी हो गई है। उस समय आप सब सिल्वर सिटी कैसे आए थे? हमने आपके प्रभाव के बारे में सुना था।